आज मैं आपको मज़ेदार सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्ती का हक। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर अपने मामा की शादी में गांव गया था। एक हफ्ता स्कूल से गायब रहने के बाद स्कूल आया तो मुझे क्लास में कुछ कमी सी महसूस हुई। दरअसल मेरे सामने बैठने वाली शहजाद अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। दरमियानी छुट्टी में मैंने अपने दोस्त कैलाश से पूछा, आज शहजाद स्कूल नहीं आया? कैलाश ने कहा, वो गुज़श्ता 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा और शायद अब आएगा भी नहीं। क्यों? क्या बात हुई? फुटबॉल की प्रैक्टिस के वक्त इसका रमेश से झगड़ा हो गया था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसने शहजाद को बहुत मारा, इसका बस्ता फेंक दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। इसके पिताजी आए थे, हेडमास्टर साहब से शिकायत की। उन्होंने शहजाद के अब्बाजी को समझा बुझा कर वापस कर दिया। रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए शहजाद के बाबा ने उसे घर में बैठा लिया। अब भी वो अपने अब्बूजी के साथ सब्जी के ठेले पर सब्जियां बेचते जाता है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। गरीब लड़के को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। हेडमास्टर साहब को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कैलाश ने कहा, रमेश के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके दादाजी स्कूल के सदर हैं। इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक गरीब और ज़हीन बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? तुमको तो मालूम है रमेश कैसा खतरनाक लड़का है। कोई इससे दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं करता। मैंने कहा, मैं हिम्मत करूंगा। एक ज़हीन लड़की की तालीम का सिलसिला ख़त्म ना होने पाए, इसलिए मैं रमेश से टकराऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं इसके दादाजी से इसकी शिकायत करूंगा। वो अपने दादाजी से बहुत डरता है और इसके दादाजी बहुत नेक आदमी हैं। कैलाश ने कहा, अच्छे से सोच लो, रमेश से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं हर खतरे से निपटूंगा ताकि एक बच्चा तालीम हासिल कर सके, कुछ बन सके। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं घर आया और शहजाद की अच्छाइयाँ, जहानत और खेल कूद में इसकी उम्दा कारकर्दगी को बयान करते हुए रमेश की बुरी हरकतों की बात भी तफसील से लिख दी और शाम के वक्त रमेश के घर पहुंच गया। मुझे मालूम था कि इस वक्त इसके दादाजी घर में ही रहते हैं और यही वक्त था कि जब रमेश फुटबॉल की प्रैक्टिस करके घर आता है। मैं इनके घर में दाखिल हुआ। इसके दादाजी सामने बैठक के कमरे में बैठे हुए कोई अखबार देख रहे थे। मैं प्रणाम करके इनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मेरा नाम शहजाद है, स्कूल में रमेश के साथ पढ़ता हूँ। इतना कहकर मैंने वो तफसीली खत दादाजी के हाथ में दे दिया। जैसे जैसे वो खत पढ़ते जा रहे थे, इनके चेहरे का रंग तब्दील होता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने खत पढ़कर ख़त्म किया, बस उसी वक्त रमेश घर में दाखिल हुआ। मुझे अपने घर में देखकर बहुत हैरान हुआ। दादाजी के हाथ में चिट्ठी मौजूद थी और गुस्से से उनका हाथ थर थर कांप रहा था। रमेश मामले को समझ नहीं पाया। दादाजी को सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। दादाजी अपनी जगह पर खड़े हो गए, रमेश के करीब गए और एक जोरदार तमाचा इसके गाल पर मारकर कहा, अपनी ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम। शहजाद को तुमने क्यों मारा? दादाजी, वो मुझसे मुंह जोरी कर रहा था। अच्छा, खेल के दौरान कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसे मारोगे? एक गरीब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम अभी मेरे साथ इसके घर चलो और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगो। चलो मेरे साथ। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी मेरे साथ चलो।
दादाजी ने अपनी कार निकाली और हम शहजाद के घर की तरफ चल दिए। झोंपड़ी की हद शुरू हुई। रात हो चुकी थी। मैंने एक जगह कार रुकवाई और चंद गलियों को पार करके हम एक झोंपड़ी के सामने रुक गए। दरवाज़ा खोला हुआ था। अंदर एक बल्ब जल रहा था। एक कोने में खाना पकाने का सामान रखा हुआ था। दूसरे कोने में एक औरत सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। करीब ही एक लड़की चटाई पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। झोंपड़े के बाहर शहजाद अपने अबूजी के साथ हाथ ठेले के पास खड़ा हुआ था और हाथ ठेले की सब्जियां अंदर रखने में अपने अबूजी की मदद कर रहा था। हमें देखकर शहजाद और इसके अबूजी दोनों बहुत हैरान हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रमेश के दादाजी शहजाद के अबूजी के करीब पहुंच गए। उन्होंने शहजाद के अबूजी को मुखातिब करके कहा, भाई जी, मैं इस नालायक रमेश का दादा हूँ और स्कूल का सदर भी हूँ। मेरे पोते ने तुम्हारे बेटे के साथ जो सलूक किया, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे और मेरे पोते को माफ़ कर दो। इतना कहकर उन्होंने रमेश को इशारा किया। वो आगे बढ़ा। इसने शहजाद को गले लगा लिया और रंजीदा लहजे में बोला, शहजाद, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई और अल्लाह ताला के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आप रोज़ स्कूल आया करो। हम सब का मुस्तकबिल तालीम से जुड़ा हुआ है। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। इतना कहकर वो शहजाद के अबूजी के पैरों को छू कर बोले, अंकल जी, इसे स्कूल आने से मत रोकें। मैं खुद इसकी मदद करूंगा। मेरी गलत हरकत की वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजाद के अबूजी ने रमेश को गले से लगा लिया और कहा, इतने बड़े आदमी मुझे ऐसे गरीब आदमी के घर माफ़ी मांगने आए हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बेटा जाओ, शहजाद कल से रोज़ाना स्कूल आएगा। रमेश ने शहजाद से हाथ मिलाया, फिर मुझसे हाथ मिलाकर बोला, शरद, तुमने शहजाद से अपने दोस्ती का हक अदा किया और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कार में बैठकर वहाँ से वापस हो गए। जी, तो ये तो बच्चों आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।